सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय। सत साहिब ग्रीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दीन। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए किनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल में बंधन। निर्लेपम निज नीर गुणम अकल अनुप बेसुन्न धुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदम बेपरवाह था है। वार पार नहीं मध्य तुम ग्रीब जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाम। गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं। आद अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम। रिद्धि सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीतम। सत पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पो शीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यान। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे। पूजय आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म राय जावे समर्थ देवन जी का। मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अदारा। से 88 उतर भव जल पारा। कट है यम की फांसी 33 कोटि अदारा। से 88 उतर भव जल पारा। कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जा खेचो जाऊं मैं। तो करो तो बावन दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सुख। अवगुण किए तो बहुत किए करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे ही बाप जी बख्शो गरीब नवाजी। जो मैं पूत कपूत हूँ
बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का नक्शक बरे विकारे, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो सवार। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर की असीम कृपा से आज ये 5 दिवसीय विशाल सत्संग प्रारंभ हो रहा है। ये उस शुभ समागम का प्रारंभ है जो उस परम पिता परमेश्वर के अपने सतलोक से इस काल के लोक में प्रकट होने का वो शुभ दिन ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी है, जिस दिन वो परमेश्वर अपने सतलोक को त्याग कर यहाँ बनारस के अंदर विक्रमी संवत 1455 सन 1398 के अंदर ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा लगभग पूर्व जो होता उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। मैं आकर के लहर तारा तालाब वाराणसी अर्थात काशी के अंदर एक बालक रूप बनाकर एक कमल के फूल के ऊपर विराजमान हुए थे। उस परमेश्वर का यहाँ आगमन हमें उस सत्य ज्ञान का ज्ञान होना, उस यथार्थता का ज्ञान होना, हम कौन हैं, कहां से आए थे और हम किन कारणों से यहाँ काल के जाल में फंसे हुए हैं, ये सब जानकारी उसी परमपिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म ने, परम अक्षर पुरुष ने अर्थात अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम कबीर देव ने, कबीर साहिब ने आके हमें बताया। उसके उपलक्ष्य में ये 5 दिवसीय विशाल सत्संग मनाया जा रहा है। ऐसे शुभ समागम सदियों पर्यंत प्रारंभ हुआ करते हैं। वैसे तो संतों की कमी नहीं, सत्संगों का अभाव नहीं, श्रोताओं की कमी नहीं, लेकिन जैसा हमारे पवित्र शास्त्रों में पूर्व प्रमाण था और वो हम तक नहीं पहुंच पाया, अब वो हमारे तक पहुंच रहा है। ऐसे समागम हमें, अगर ये दास कहे कि युगों पर्यंत ही प्राप्त होते हैं तो भी थोड़ा समझना, क्योंकि जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं होगा, तत्व ज्ञान, और तत्व ज्ञान के बिना हमारे सामने वो सच्चाई नहीं आ सकती जो जिसकी हमें युगों से तलाश थी। वो तत्व ज्ञान देता कौन है, वो तत्वदर्शी कौन संत है, और ये अभी तक हमारे तक क्यों नहीं पहुंचा, यही जानकारी इस 5 दिवसीय विशाल सत्संग के अंदर पुण्यात्माओं को दी जाएगी। ये तत्व ज्ञान हमारे तक क्यों नहीं पहुंचा, इसका कारण मुख्य कारण ये रहा कि वो तत्व संदेश स्वयं परमेश्वर आकर के देता है। उसको 5वां वेद भी कहते हैं। 4 वेद हम सुनते आए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों के अंदर
ज्ञान तो है लेकिन तत्व ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो बहुत कुछ है और पूजा की विधि जो है वो चारों वेदों में केवल ब्रह्म तक की है और महिमा पूर्ण ब्रह्म, परब्रह्म, इन तीनों परमात्माओं की भी है। भक्ति कैसे करनी चाहिए, कौन पूजा के योग्य प्रभु है, वो भी जानकारी पवित्र चारों वेदों में तथा उन्हीं की सारांश पवित्र गीता जी के अंदर उपलब्ध है। उनमें साथ में ये भी लिखा है कि जो ज्ञान मैं बता रहा हूं, वेदों को बोलने वाला प्रभु और साथ में गीता जी के बोलने वाला प्रभु और साथ में कुरान शरीफ को बोलने वाला अल्लाह और पवित्र बाइबल को बोलने वाला गॉड है। वो स्वयं कह रहा कि मैं उस परमेश्वर के बारे में नहीं जानता, उस तत्व ज्ञान के बारे में नहीं जानता। अपने तक की विधि बता देते हैं, जैसे गीता जी में बताया है कि चारों वेदों का सार गीता जी है और गीता जी में बताया है कि ओम नाम का जाप है मेरा। अध्याय नंबर 8 मंत्र नंबर 13 पवित्र गीता जी में लिखा है। गीता बोलने वाला भगवान कहता है कि माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का ओम इति एक अक्षरम व्यवहारन अनुसमरण, मेरा तो केवल एक ओम नाम है जो उच्चारण करके जाप करना है और ये कब तक सिमरण करना है, ये याति तजन देहम ते याति परमाम गतिम, जो उसको अंतिम श्वास तक तजन देहम श्वास छोड़ने तक जाप करता है वो मेरी परम गति को प्राप्त होता है। कौन? गीता बोलने वाला भगवान कहता है कि मेरा तो केवल ओम नाम है और ओम नाम के जाप से मेरे से जो लाभ मिलेगा वहां तक की परम गति तुझे प्राप्त हो जाएगी। और फिर बताया है कि मेरी जो गति है, मैं जो साधना दूंगा, मुझसे जो लाभ तुझे होगा वो भी पूर्ण नहीं है, वो भी अनुत्तमाम है। क्यों अनुत्तमाम है? क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा ही पूजा के योग्य है। उसी की भक्ति से प्राणी को पूर्ण लाभ होगा, उसी की भक्ति से पाप कटेंगे, पापों का विनाश होगा, जन्म मृत्यु रहित होंगे। और अपनी भक्ति से बताते हैं कि मेरी भक्ति से तो न जन्म मरण मिटे, कर्म का दंड भी नहीं कट सकता, जैसा किया है वैसा ही भोगना होगा और अर्जुन युद्ध भी करना होगा और मेरा सिमरण भी करते रहना होगा। अब ये तत्व ज्ञान आपके सामने आ रहा है, ये सब मिलाकर ही पांचवा वेद होता है, जिसमें वर्तमान के सभी शास्त्रों का सारांश और साथ में उस परम पिता का वास्तविक ज्ञान, इसे तत्व ज्ञान अर्थात सूक्ष्म वेद, सवसम वेद के नाम से जाना जाता है। देखिएगा पवित्र गीता जी, गीता किसने बोला है? ये ब्रह्म बोल रहा है, ये काल बोल रहा है गीता जी को। इसमें अध्याय नंबर 8 का और नीचे देखिएगा ये 13 नंबर श्लोक है, मंत्र है। इसमें कहा कि ओम इति एकाक्षरम माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का व्यवहारन अनुसमरण, मुझ ब्रह्म का तो केवल एक ओम अक्षर है। यही इति माने यही एक ओम अक्षर है, यह प्रयाति तजन देहम, और जिसको अंतिम श्वास तक उसकी साधना करनी होगी, जो अंतिम श्वास तक या शरीर छोड़ने तक, तजन देहम शरीर छोड़ने तक, सहयाति परमाम गति, वो मेरी परम गति को प्राप्त होता। अर्थात मैं जो लाभ दे सकता हूँ, ब्रह्म बोल रहा है, तो वो उसको प्राप्त होगा जो केवल ओम नाम जपेगा, अन्य कोई मंत्र नहीं। और अपनी प्राण गति को कहता, जो मैं गति दूंगा उसको, वो कैसी बताई है, ये देखो इनका सरलार्थ भी देख लीजिए। सब इंद्रियों के तो ये तो ऊपर 12वें का है, 12वें का सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय देश में स्थिर करके
उस जीते हुए मन के द्वारा प्राणों को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में ओम स्थित होकर, यहां से है 13वें का, यह जो पुरुष ओम, ये 12 और 13 इकट्ठा अनुवाद किया उन्होंने। ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म यानी मुझ ब्रह्म को, माम लिखना था, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म को उच्चारण करता है उसके अर्थ स्वरूप अनुस्मरण चिंतन करता हुआ, अनुस्मरण माने चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब इसका अर्थ क्या बनता है वास्तव में कि ओम, एक ओम नीचे लिखा है, ये ओम, ओम इति माने यह है, इति यह एक अक्षर का माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का उच्चारण करके अनुसमण माने श्रवण करने का है, और वो तजन देहम शरीर त्याग कर जाता हुआ यानी इस अंतिम श्वास तक इसका भजन करेगा तो मेरे द्वारी परम गति को प्राप्त होगा। ब्रह्म कहता है कि जो मैं अंतिम सतीथि यानी चौथी मुक्ति दे सकता हूं आपको, वो दे दूंगा। और चौथी मुक्ति प्राप्त भी हंस जन्म मृत्यु से रहित नहीं है, और नहीं कर्मों का दंड आपका समाप्त हो सकता। इसलिए कहा है कि मेरी भक्ति भी व्यर्थ है। अब देखिएगा 7वें अध्याय का 18वां मंत्र। गीता बोलने वाला भगवान कहता है कि मेरी भक्ति भी उत्तम नहीं है, अनुत्तमाम है। अध्याय नंबर 7 का और मंत्र श्लोक देखें 18। क्या लिखा है कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के करते हैं। एक अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु। उनमें से ज्ञानी सबसे उत्तम है। ज्ञानी तो उसके लिए लिखा है कि उदारा सर्वम एवं एते ज्ञानी तु आत्मा एवं मे मतम। मेरे विचार में ये सभी ज्ञानी आत्मा है तो उदार, जिनको पता लग गया कि परमात्मा की भक्ति के बिना जीव का जीवन व्यर्थ है। तो इसमें बताया कि जो ज्ञानी वो हैं जिनको पता लग गया कि परमात्मा की भक्ति के बिना जीवन व्यर्थ है, और उनको ये ज्ञान हुआ कि केवल एक प्रभु ही भक्ति योग्य है, अन्य नहीं है। तो उनके बारे में कहा कि उदारा सर्वम एवं एते ज्ञानी तु आत्मा एवं मे मतम। मेरे विचार में ये सभी ज्ञानी आत्मा जो हैं ये हैं तो उदार विचारी। आस्थित सही युक्त आत्मा माम एवं अनुत्तमाम गति। और ये मेरे वाली, माम माने मुझ में ही, अनुत्तमाम माने घटिया व्यर्थ की गति, यानी जो मेरे वाली परम गति है उसको स्वयं भगवान कह रहे अनुत्तमाम। मेरी इस अनुत्तमाम गति में आश्रित रही, क्योंकि उनको वो पूर्ण परमात्मा का मार्गदर्शन करने वाला तत्वदर्शी संत नहीं मिला। आप देखिए इन्होंने अनुत्तम माने क्या लिखा है, अति उत्तम लिख दिया। ये लिखना चाहिए था अति व्यर्थ। अनुत्तम माने अति उत्तम नहीं होता। अब देखिएगा 4थे अध्याय का 34वें श्लोक में लिखा है कि अर्जुन, अगर तुझे परम पिता पूर्ण ब्रह्म की भक्ति चाहिए तो उस तत्वदर्शी संत की तलाश कर ले, और उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। अध्याय नंबर 4 का